नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। मैं हूं शैला। आज हम बात करेंगे कि राज ठाकरे राजनीति में किस तरह कठपुतली की तरह उपयोग में लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रमुख का दौरा भले ही रद्द हो चुका हो, लेकिन शिवसेना के आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आगामी 15 जून को अयोध्या का दौरा किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ ऐसा क्यों किया, अगर बताते तो हम उनका वहां सहयोग करते। इस बात पर उन्हें विचार जरूर करना चाहिए। बीजेपी द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बात कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। और मन साफ है, राजनीति नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति जाकर रामलला का दर्शन ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था, बिगड़ गया था। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी उन्हें कुछ एमपी साहब ने कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे, कुछ सवाल मांगे थे, कुछ जवाब मांगे थे। वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, कि लोगों के मन में रोष होगा शायद। लेकिन आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिक 15 जून को अयोध्या में जा रहे हैं। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीति का, कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। हम बार बार अयोध्या में जाते आए हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या का, तब से शिवसेना का और अयोध्या का एक रिश्ता है। हमारा एक भावनाओं का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। मुख्यमंत्री होने से पहले भी उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए थे, उनके बाद भी गए हैं, आदित्य भी गए हैं। तो इस बार हम जा रहे हैं। अब कोविड का संकट टल गया है, महाराष्ट्र में रामराज्य लाने की कोशिश चल रही है। बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। तो वहीं लंबे अरसे पहले शिवसेना से अलग हो चुके बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी हनुमान चालीसा के लिए आंदोलन कर रहे राज ठाकरे और महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के साथ ही खड़ी नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में उसके सामने नई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल रेलवे परीक्षा देने के लिए मुंबई के कल्याण पहुंचे उत्तर भारत के उम्मीदवारों के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में बीजेपी सांसद राज ठाकरे से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी में कुछ जगहों पर राज ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मला वाटतं संजय राऊतांचा वापर कशा पद्धतीनं पवार साहेब राष्ट्रवादी पक्ष करतोय हे संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतोय, आणि त्याच्यामुळे आपला वापर होत असताना पक्षाचा वापर होतोय आणि पक्ष आपल्या रसातळाला चाललाय। मला वाटतं याची काळजी आणि आत्मचिंतन करण्याची संजय राऊत साहेबांना त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे। आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्याचा वापर कोण करतंय यापेक्षा आपल्या वापरानं त्या ठिकाणी पक्षाच्या अस्तित्वाला सुरुंग लागतोय याचं भान आणि जाणीव संजय राऊतांना आहे की नाही मला माहित नाही। त्याच्यामुळे त्यावर पहिलं त्यांनी त्या ठिकाणी बोलावं, पक्षाच्या हिताच्या 4 गोष्टी कराव्यात। आणि आपण शिवसेनेचे नेते आहात, परंतु तुम्हाला राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणून महाराष्ट्र समजतो, यावरून आपला वापर कसा कोण करतंय हे नव्यानं सांगण्याची आवश्यकता नाही। हम सब जानते हैं कि अपने अतीत में सर्वधर्म सद्भाव या धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों और हिंदुत्ववादियों के बीच कई मुकाबले देख चुकी अयोध्या का इन दिनों एक अलग ही तरह का सामना हो रहा है, क्योंकि राजनीति राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हल हो जाने के बावजूद अयोध्या का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए उनकी नाना रूपधारी राजनीतिक जमातों को कुछ और नहीं सूझ रहा, तो वे खुद को हिंदुत्व की विचारधारा की सबसे बड़ी वारिस सिद्ध करने के लिए अयोध्या आकर आपस में ही भिड़ने और तू बड़ी कि मैं का फैसला करने पर आमदा है।
आपको याद होगा कि अभी थोड़े ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना किस तरह 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद के ध्वंस का श्रेय लूटने के चक्कर में एक दूसरे की बहादुरी के दावों की पोल खोल रही थी। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निंदित वह ध्वंस ही उनके खाते का सबसे बड़ा राजनीतिक पुण्य हो। अब उससे भी आगे बढ़कर उनकी कोशिश है कि महाराष्ट्र में जहां उनकी फूट कई साल पुरानी हो चली है, उनके बीच जारी हिंदुत्व की विरासत की जंग का फैसला भी अयोध्या को युद्ध भूमि बनाकर ही किया जाए। नहीं तो कभी मोदी मुक्त भारत के लिए विपक्षी एकता की बात करने वाले राज ठाकरे अचानक हिंदुत्ववादी कैसे बन जाते और वे अपने हिंदुत्व को नई धार देने के लिए आगामी 5 जून को 3000 समर्थकों के साथ अयोध्या आने का ऐलान भी क्यों करते। कई प्रेक्षक कह रहे हैं कि राज ठाकरे की इस यात्रा को पर्दे के पीछे से भाजपा ही प्रायोजित कर रही है और इस अर्थ में सफल हो गई है कि शिवसेना उसके ट्रैप में आ गई है, क्योंकि हमने देखा कि शिवसेना ने भी बिना देर किए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा का कार्यक्रम बना डाला और पोस्टर वॉर छेड़ दिया। बहरहाल हमें इन सब के बीच यह जानना जरूरी है कि उनके इस बदले हुए तेवर के निहितार्थ क्या है। पिछले विधानसभा और मनपा चुनाव में लगभग सिमट चुकी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए ही क्या यह लाउडस्पीकर ब्रांड राजनीति उनके लिए जरूरी है? दरअसल महाराष्ट्र में जल्द ही 15 नगर निगमों और 27 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। इनमें शिवसेना को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है, क्योंकि शिवसेना ने पिछला चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन सरकार कांग्रेस एनसीपी के साथ बनाई। लिहाजा शिवसेना के खिलाफ मनसे को खड़ा करने में भाजपा अपनी ताकत लगा रही है। एक तरफ मुंबई में भाजपा की पूरी मशीनरी पोल खोल कार्यक्रम के बहाने शिवसेना पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कथित हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे के कंधों पर सवार होकर शिवसेना की हिंदुत्व संबंधी छवि को भी निशाने पर लेना चाहती है। एक तरफ मुंबई में भाजपा की पूरी मशीनरी पोल खोल कार्यक्रम के बहाने शिवसेना पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कथित हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे के कंधों पर सवार होकर शिवसेना की हिंदुत्व संबंधित छवि को भी निशाने पर लेना चाहती है। लेकिन भाजपा यह भी अच्छी तरह से जानती है कि बाला साहेब को लक्ष्य कर शिवसेना पर हमला उसे और पीछे धकेलेगा। इसीलिए राज ठाकरे हो या राणा दंपत्ति, एक कठपुतली के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अब राज ठाकरे का कठपुतली की तरह इस्तेमाल होना यह कोई पहली बार नहीं है। कभी राकांपा भी राज ठाकरे को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर चुकी है, जिसके बाद अब राज ठाकरे का राजनीतिक वजूद ही खत्म होने की कगार पर है, ये साफ हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।